आप देख रहे हैं RZ24 हिंदी न्यूज इंडिया। अपनी मिट्टी अपने लोग। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा अध्याय आज समाप्त हो गया है। अजित दादा के नाम से मशहूर राज्य के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कद्दावर नेता अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को एक विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। शुरुआती जीवन और राजनीति में प्रवेश। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में हुआ था। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए मुंबई आए। शुरुआत उन्होंने 1982 में एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। अजित दादा का जीवन किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं रहा। यहाँ उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे रहस्यमयी और पावरफुल खिलाड़ी बनाते हैं। नंबर 1, सुबह सुबह वाला सियासी धमाका। अजित दादा ने नवंबर 2019 में जो किया वो भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह 8 बजे राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको सन्न कर दिया था। हालांकि वो सरकार सिर्फ 80 घंटे चली, लेकिन इसने साबित कर दिया कि वे किसी भी वक्त पासा पलट सकते हैं। नंबर 2, बॉलीवुड से था गहरा नाता। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर अजित दादा राजनीति में न होते तो शायद वे बॉलीवुड में होते। उनके पिता अनंतराव पवार मशहूर फिल्म निर्देशक वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे, लेकिन दादा ने ग्लैमर की जगह अपने चाचा शरद पवार की उंगली थामकर सियासत की ऊबड़ खाबड़ राह चुनी। नंबर 3, डिसिप्लिन का दूसरा नाम, सुबह 6 बजे ऑफिस। मंत्रालय के गलियारों में दादा अपने कड़क अनुशासन के लिए जाने जाते थे। जब अन्य नेता सो रहे होते थे, दादा सुबह 6 बजे अपने दफ्तर पहुंचकर फाइलें निपटाना शुरू कर देते थे। उनका स्टाइल बिल्कुल सीधा था, हाँ या ना, बीच का कोई रास्ता नहीं। नंबर 4, रिकॉर्ड 6 बार डिप्टी सीएम पर साहब नहीं बन पाए। दादा के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। वे 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लेकर एकनाथ शिंदे तक हर तरह की विचारधारा वाले मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। उनके समर्थक उन्हें दादा अर्थात बड़ा भाई कहते थे, लेकिन उनका सपना हमेशा साहब अर्थात मुख्यमंत्री बनने का रहा, जो अधूरा रह गया। नंबर 5, बारामती का अभेद्य किला। दादा के लिए बारामती सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा थी। उन्होंने वहां विकास का ऐसा मॉडल खड़ा किया कि 1991 से लेकर 2026 तक उन्हें कोई हिला नहीं सका। वे अपनी ही पार्टी को विभाजित कर असली होने का दावा करने वाले और उसे साबित करने वाले नेता बने। राजनीतिक सफर, बारामती से मंत्रालय तक, सांसद और विधायक। वे पहली बार 1991 में बारामती से सांसद यानी एमपी चुने गए, लेकिन बाद में अपने चाचा शरद पवार के लिए सीट खाली कर दी। उसी वर्ष वे बारामती से विधायक बने और तब से लगातार 8 से अधिक बार वहां का प्रतिनिधित्व किया। उप मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड, अजित दादा महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकारों में इस पद को संभाला। कुशल प्रशासक, उन्हें जल संसाधन, वित्त और योजना जैसे महत्वपूर्ण विभागों को कुशलता पूर्वक संभालने के लिए जाना जाता था। राजनीतिक उतार चढ़ाव, 2019 का विद्रोह। उन्होंने 2019 में भाजपा के साथ मिलकर सुबह सुबह शपथ लेकर सबको चौंका दिया था। हालांकि वो सरकार सिर्फ 80 घंटे चली, किंतु इसने साबित कर दिया कि वे किसी भी वक्त पासा पलट सकते हैं। 2023 का विभाजन, उन्होंने एनसीपी में बड़ी फूट डाली और शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी। अंतिम सफर, 28 जनवरी 2026। दुर्घटना, मुंबई से बारामती जाते समय उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंतिम संस्कार, उनका अंतिम संस्कार बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। अजित पवार को उनकी स्पष्टवादिता, सख्त अनुशासन और बारामती के विकास मॉडल के लिए हमेशा याद किया जाएगा। प्रतिनिधि अब्दुल्ला खान पटेल, नासिक। हमारे चैनल पे खबरें देने के लिए संपर्क करें वसीम शेख, प्रधान संपादक, मोबाइल नंबर
8149797961। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।